जय हिंद साहब, स्वागत करते हैं आप सबका आज की कक्षा में। आप सब अपने घरों पर सुरक्षित, प्रसन्नचित, आनंदित, अध्ययनरत होंगे, ऐसी हम मंगल कामना करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इस विराट और शुभ मंगल कामना के साथ कक्षा में प्रवेश करते हैं। जी, संधि में आज हम यण संधि के बारे में जानते हैं। जी आइए, बिना वक्त गंवाए हम संधि के बारे में देखते हैं। और तरीका आपको मैंने बता ही रखा है, काफ़ी उदाहरण हम यहाँ देंगे। और ख़ास तौर पे जो अभ्यास वाले टॉपिक हैं उनको सीखते समय आप पीडीएफ के भरोसे ना रहें, आगे पीछे हो सकती हैं। आप अपनी कॉपी पेन हाथ में रखें और साथ साथ अभ्यास करते हुए चलें। जैसे हमने उदाहरण दिए, आपने वीडियो पॉज किया, फिर उनको सोल्व किया, फिर आप आगे बढ़े। इस ढंग से आप ये कार्य करते हुए आगे बढ़ेंगे। देखो संधि, यहाँ मैं किस संधि की व्याख्या करने जा रहा हूँ? यण संधि की व्याख्या करने जा रहा हूँ। देखो, यण संधि का सूत्र होता है इको यणची, इकः स्थान यण शादची संहितायाम विषय। ठीक है, अब इसको अपन सरल तरीके से, सरल फॉर्मेट में देखते हैं, सीधा बिना किसी झंझट के ई उ और री। इसके बाद कोई भी असमान स्वर हो, कोई भी असमान स्वर। असमान स्वर क्यों कहा? क्योंकि ई के बाद ई आ जाएगा तो दीर्घ संधि हो जाएगी, ऊ के बाद ऊ आ जाएगा तो भी दीर्घ हो जाएगी, और री के बाद री आ जाएगा तो भी दीर्घ हो जाएगी। तो असमान स्वर मतलब ई के बाद ई को छोड़कर कोई सा भी स्वर हो, ऊ के बाद ऊ को छोड़कर कोई सा भी स्वर हो, और री के बाद री को छोड़कर कोई सा भी स्वर हो। तो आपका जो ई है ना, ये किस में बदलेगा? य में बदलेगा। ऊ किस में बदलेगा? व में बदलेगा। और री किस में बदलेगा? रे में बदलेगा। ई उ री के बाद असमान स्वर आए तो ई का क्या बनेगा? य, ऊ का क्या बनेगा? वै, और री का क्या बनेगा? रे बनेगा। बस इतना सा नियम ध्यान रखना है। सूत्र की व्याख्या कक्षा के अंतिम चरण में कर दूंगा जिज्ञासु विद्यार्थियों के लिए। जो बाकी ये पर्याप्त है अपने पाठ्यक्रम के लिए, सीखने के लिए, और अपना जो पूरा कार्य व्यवहार है वो इस पर ही निर्भर करेगा। और अपने को इतनी ही आवश्यकता है। ई उ री के बाद कोई भी असमान स्वर हो तो ई का य बनेगा, ऊ का वै बनेगा, री का रे बनेगा। ठीक है जी। आज अपन इसका एक उदाहरण देखते हैं। देखना, एक एक उदाहरण को समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे। कक्षाएं पूरी तसल्ली के साथ देखनी है। ठीक है, कक्षा में बहुत सी चीजें ऐसी आती हैं जो बड़ी उपयोगी साबित होती हैं। केवल नोट्स पर निर्भर नहीं रहना है। सुधि धन उपास्य, एक उदाहरण देखिएगा। यहां मैंने ध को हलंत किया, बाहर क्या निकला? ई, और सामने कौन है? असमान स्वर। अब ई के बाद कोई भी असमान स्वर हो तो ई का क्या बनेगा जी? यह बनेगा। आपको बोलना है, अब जहां बैठे हो वहां चुपचाप नहीं रहना है। इधर देखो, इधर कौन है? सुध, और इधर कौन है? उपास्य। इधर कौन है? उपास्य। भाई ये 4 पंक्तियों में हल कीजिए आप 5-6 उदाहरणों को, ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ई के बाद असमान स्वर आया तो ई के स्थान पर हमने ये डाला। अब इनको मेल करवाते समय सबसे अधिक त्रुटियां होती विद्यार्थियों से। जैसे ध आधा है तो आधा ही रहा, और यह में किसकी मात्रा लगी? ऊ की मात्रा लगी, और क्या हो गया? शुद्ध्युपास्य। क्या हो गया? शुद्ध्युपास्य। अब देखना, करना क्या है? ई को निकालना है, ई के स्थान पर य को रिप्लेस करना है। शुद्ध्युपास्य, सुधिभिः उपास्य इति शुद्ध्युपास्य भगवान विष्णु, विद्वानों द्वारा उपासनीय भगवान विष्णु। ठीक है, जैसे एक उदाहरण और ले लेते हैं अपन इसका। जैसे हमने उदाहरण लिया नारी धन अत्र, नारी धन अत्र। समझिएगा, रे को हलंत किया तो बाहर क्या निकला? ई, और सामने कौन है? असमान स्वर। सामने कौन है? असमान स्वर। अब ई के बाद असमान स्वर आया तो ई का क्या बन जाएगा प्रभु? यह बन जाएगा। इधर कौन है? नार, और इधर कौन है? अत्र। अब देखो, यह में ए मिला तो यह पूरा, यह में ए मिला तो यह पूरा। आधार है इसके ऊपर गया, और क्या बन गया? नार्यत्र। क्या बन गया? नार्यत्र। समझे आप इस बात को? ठीक है, तो बड़ी तसल्ली के साथ हम, भले अपरिचित शब्द क्यों ना हो, भले अनजाना शब्द क्यों ना हो, यदि अपन बहुत आराम के साथ आगे बढ़ रहे हैं तो सही ही होगा। बस धैर्य रखना होगा। खैर, अब मैं 1-2 उदाहरण ऊ के ले लेता हूं, ध्यानपूर्वक रखिएगा। ठीक है, आप समझते जाइएगा। जैसे मैंने एक उदाहरण ले लिया, मधु धन अरि। मधु धन अरि, प्राय हम यही उदाहरण लिया करते हैं इसको समझाते समय। कारण, क्योंकि अष्टाध्यायी के अंदर महर्षि पाणिनि ने
ये जो संधि समझाई यण संधि, तो उसका पहला उदाहरण शुद्धोपास्य ही है, दूसरा मध्वरी ही है, ठीक है। ऐसे जैसे अयादि संधि का पहला उदाहरण हरिय, दूसरा विष्णवे, तीसरा नायक, चौथा पावक। एचो वायाव एच क्रमाद आई अव आय आव एत शुवच हरिय विष्णवे नायिका पावक है, तो वो पूरा का पूरा सेट रहता है एक सिस्टम। और ईश्वर का नाम है जी मधुधन अरि। ध को हलंत किया, बाहर क्या निकला ए, और सामने भी कौन है, सॉरी देखना, ध को हलंत किया, बाहर क्या निकला उ, और सामने कौन है, असमान स्वर। अब उ के बाद असमान स्वर है तो उ का क्या बना, वह। उ का क्या बना, वह। अब इधर कौन है, मध, कौन है, मध, और इधर कौन है, अरि। अब हम इनको जोड़ते हैं, देखना, ध आधा है तो आधा ही रहेगा, और वह में कौन मिला, ए, और क्या बन गया, मधुवरी। क्या बना, मधुवरी। तो मान लीजिए किसी विद्यार्थी का ये शब्द देखा हुआ ही नहीं है, लेकिन उसको इतना पता है कि ऊ के बाद असमान स्वर आएगा तो ऊ का वह बनेगा। तो यदि वो नियम की व्यवस्था के अनुसार भी चलेगा, ध को हलंत किया, बाहर ऊ निकला, ऊ का वह बना और जोड़ दिया वापस। सबसे ज्यादा त्रुटि जैसे ऑफलाइन कक्षाओं में बच्चों की मैं कॉपियां देखता हूं तो इस पोजीशन पर आके होती है, इनको वापस जोड़ते समय होती है। अब ऊ निकलने से ध आधा तो आधा ही रहा, ऊ का वह बना, लेकिन सामने ए है वो मिलने से वह पूरा हो गया, क्या बना, मधुवरी। जैसे इसका एक उदाहरण और ले लेते हैं अपन। जैसे मैंने उदाहरण लिया वधु धन अर्थ, वधु धन अर्थ। देखना, यहां मैंने ध को हलंत किया तो बाहर क्या निकला, ऊ। ध को हलंत किया तो बाहर क्या निकला, ऊ। और सामने कौन है, असमान स्वर। सामने कौन है, असमान स्वर। अब ऊ के बाद असमान स्वर आया तो ऊ का हमने क्या बना दिया, वह। क्या बना दिया, वह बना दिया। और इधर कौन है, वध, और इधर कौन है, अर्थ। ठीक है, इधर कौन है, अर्थ। अब हम इसे जोड़ते हैं, ध आधा, ऊ निकलने से ध आधा, वह में कौन मिला, ए, और क्या बना, वधवर्थ। क्या बना, वधवर्थ। समझे, बड़ी आसानी से ये शब्द बन सकते हैं, मस्तिष्क में छापते जाओ। ठीक है, अब जैसे मैं पहले सब तीनों पोजीशंस के दो दो उदाहरण समझा देता हूँ, फिर जो है ना मैं आपसे हल करवाऊंगा। ऐसा नहीं कि ऑनलाइन है मैं ही करता रहूँ, आप बैठे बैठे देखते रहो, ऐसा नहीं, अभ्यास करना होगा साथ मिल करके। जैसे एक री का उदाहरण लेते हैं अपन, जैसे मातृधन अर्थ। देखना, मातृधन अर्थ बड़ी आसानी से हो जाएगा। तय को हलंत किया, बाहर कौन निकला, री, सामने कौन है, असमान स्वर। अब री के बाद असमान स्वर है तो नियमानुसार री का क्या बनेगा, रे बनेगा जी। ये री का क्या बन गया, रे बन गया। इधर कौन है, मात, और इधर कौन है, अर्थ। ये हुआ जी। जब हमने संयुक्त व्यंजन देखे थे तो हमने एक बात देखी थी कि त्रय जो है ना वो किससे बनता है, तय प्लस रे प्लस ऐसे कौन बनता है, त्रय बनता है। तो तय रे ए के स्थान पर कौन हो गया, त्रय हो गया, और शब्द क्या बन गया, मात्रार्थ। क्या बन गया, मात्रार्थ। समझे। अब जैसे एक उदाहरण और ले लेते हैं अपन, पितृधन आदेश। पितृधन आदेश, देखिएगा इधर, यहां मैंने तय को हलंत किया तो बाहर क्या निकला, री, और सामने कौन है, आदेश। सामने कौन है, आदेश। अब री के बाद कोई भी असमान स्वर आए, कोई भी असमान स्वर आए तो नियमानुसार री का क्या बनना है, रे बनना है। क्या बनना है, रे बनना है। इधर देखना, पित, और इधर कौन है, आदेश। देखना, अब तय रे आ का मेल करवाया तो क्या बना, त्रा, और क्या शब्द मिल गया अपने को, पित्रादेश। क्या मिल गया, पित्रादेश। समझे। तो ये बड़ी आसानी से कार्य हो सकता है। भले आप पटवार की तैयारी कीजिए, भले आप ग्राम सेवक की तैयारी कीजिए, भले आप फर्स्ट ग्रेड पढ़िए, भले आप सेकंड ग्रेड पढ़िए, अब ये संधि का विधान समान ही रहने वाला है। तो उदाहरण का अभ्यास करते करते ही हम सिद्धि तक पहुंच सकते हैं। संकल्प से सिद्धि तक की यात्रा, भले आप आरएएस पढ़िए, भले आप कोई भी परीक्षा दीजिए, अब संधि तो समान ही रहने वाली है, इसमें कोई अंतर नहीं आने वाला। ठीक है, अभ्यास ही इसमें आपको सिद्धि देगा, अभ्यास ही सिद्धि देगा। अब मान लीजिए आपने छोटी परीक्षाओं की तैयारी करते समय बहुत अच्छे ढंग से तैयारी कर ली, तो बड़ी परीक्षाओं की तैयारी करते समय भी आपको ये दिक्कत नहीं आएगी, और आपने बड़ी की तैयारी करते समय भी उसको पूरी तैयार नहीं किया तो आपको हर समय दिक्कत ही दिक्कत आएगी। तो जहां पढ़ें हम कंप्लीट पढ़ें, अधिकाधिक उदाहरणों का हम अभ्यास करें। नियम स्पष्ट हो चुका है। नियम क्या है कि ई
उ री के बाद असमान स्वर आएगा तो ई का य, उ का वय और री का क्या बनेगा, रे बनेगा। इतनी बात क्लियर हुई। अब बढ़ते हैं आगे। देखो अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए कुछ उदाहरण मैं आपको सौंप रहा हूं, आप हल करेंगे, मैं लिखता हूं, आप वीडियो पॉज करेंगे, पहले उन्हें हल करेंगे, उसके बाद आगे के वीडियो में प्रवेश करेंगे, ये ताकि एक ऑफलाइन वाली सी मस्ती, ये 30-35 मिनट की कक्षा आपके लिए 1-1.5 घंटे की हो और अभ्यास करना होगा ना, वो अभ्यास वाला समय। इधर देखना, सबसे पहले मैं पहली पोजीशंस के उदाहरण ले लेता हूं। ई के बाद असमान स्वर हो तो ई का क्या बनेगा, ये बनेगा। देखो चाहें तो हम कंसेप्ट बढ़ा करके आगे बढ़ सकते हैं, जैसे मैंने ये कंसेप्ट समझा दिया, अब चाहूं तो मैं आगे बढ़ सकता हूं, कोई दिक्कत भी नहीं है भाई, संधि तो हो ही गई ना, अब अभ्यास तो आपको करना है, ऑनलाइन मॉड्यूल भी है, लेकिन फिर भी मैं ये चाहता हूं कि आप इसमें ऑफलाइन वाले जो रस है, ऑफलाइन का रस है, उसका आस्वादन करें और सीखने की आदत विकसित हो। कक्षा के सामने बैठें तो अपना फॉर्मेलिटी करना उद्देश्य ना हो, हमारा भी और आपका भी, केवल ये नियम बता करके आगे बढ़ के जी नहीं। केवल नियम पढ़ने से संधि में सिद्धि नहीं होती, अधिक से अधिक क्या करना होता है, अभ्यास। मान लीजिए आपने हमसे ही पहले किसी भी बैच के अंदर ये संधि सीख रखी होगी, लेकिन फिर भी आपको ये प्रमाद नहीं करना, ये आलस्य नहीं करना, दोबारा हर शब्द का हमें अभ्यास करते हुए आगे बढ़ना है, भले वो शब्द आपके परिचित ही क्यों ना हो, हमें अभ्यास करना, उसमें कोई कोताही नहीं। और अभी तो ऑनलाइन में, ऑफलाइन में तो ये मजबूरी होती है कि जब तक सबका नहीं होता हमें इंतजार करना होता है। ऑफलाइन में आपका पहले हो गया, आपने तुरंत सोल्व कर लिया तो वीडियो बढ़ा करके आगे बढ़ जाए, लेकिन अभ्यास से पीछे नहीं हटना है। एक एक प्रश्न का बड़ा महत्व होता है, इसलिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं ये सब उदाहरण देने की, वरना इनकी आवश्यकता नहीं थी। तो मैं पहले हमेशा की तरह तोड़ने के लिए उदाहरण देता हूं, उपसर्गों वाले उदाहरण देता हूं, ठीक है। आप तुरंत पेन कॉपी उठा लें और काम करें। व्यस्त, व्यंजन, व्यवहार, व्यग्र, व्यवधान। व्यवधान आप लगे रहें, हल करने में जुट जाएं तुरंत। अत्यंत, अत्यल्प, अत्यल्प, अध्ययन, अध्यवसाय, अध्यक्ष। और ये गिने चुने से शब्द चलते हैं उपसर्गों वाले, तो ज्यादातर शब्द तो हम शामिल ही कर लेते हैं, हाँ शामिल ही कर लेते हैं, कुछ छोड़ते ही नहीं है। इधर देखना, ये उतारिए। व्यस्त, व्यंजन, व्यवहार, व्यग्र, व्यवधान, अत्यंत, अत्यल्प, अध्ययन, अध्यवसाय, अध्यक्ष। मैं स्लाइड चेंज करता हूं, आप लिख लीजिए, मैं कुछ उदाहरण और देता हूं। प्रतिधन अक्षी, अक्षी शब्द संधि में जब आएगा तो अक्ष होगा, सीधे मैं बता देता हूं। जोड़ने वाले उदाहरण जो दे रहा हूं वो 4 पंक्तियों में ही हल करना, आप कोई प्रमाद मत करना। परिधन अटन, तुरंत पता है सबको इसका उत्तर पर्यटन होगा, लेकिन उस पूरे मैकेनिज्म को सीखना हमारा उद्देश्य है। ठीक है, आप वीडियो रोक करके हल करेंगे, मैं हल करवाता हूं, ठीक है। मेरे हल करवाने के और से पहले आप हल करेंगे, मैं क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है। वे अब देखो तोड़ने की बात जब आए तो कैसे करना है, ध्यान से देखना। ई के बाद असमान स्वर आए तो ई का यह बनेगा, तो ये ई अकेला तो आएगा नहीं, ये ई किसी की मात्रा बन करके आएगा, तो ये उसमें से बाहर निकल जाएगा तो व्यंजन तो आधा ही रह जाएगा। अब ई का यह बनेगा आधा, लेकिन सामने वाला स्वर मिलने से यह हो जाएगा पूरा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि यह से पहले आधा व्यंजन आए तो तकरीबन 90 से 95% वहां यण संधि हो सकती है, अपन ये कह सकते हैं। अब देखो यह के पहले आधा कौन है, वह। यह के पहले आधा कौन है, वह है। अब यह किसका बनता है, ई का बनता है भाई, यह तो ई का बनता है, तो वह में हम किसकी मात्रा लगाएं, ई की मात्रा लगाएं, वी। उपसर्ग में अंतिम मात्रा छोटी आती है, वी, ठीक है। आप बोलना मेरे साथ साथ, वी। अब ई का तो आधा यह बनता है, यहां तो पूरा यह लिखा हुआ, मतलब यह में कौन मिला हुआ है, ए मिला हुआ है, तो क्या हो गया, वी धन अय, वी धन
आया। ठीक है, अब देखिए व्यस्त, यह के आगे वह है, यह ई का बना तो वह में ई की मात्रा लगी तो वी, और यह में कौन मिला हुआ ए, तो क्या हो गया वी धन अस्त, वी धन अस्त। व्यंजन जोड़ना इधर, वी धन, यह में कौन मिला हुआ ए पर अनुस्वार है तो वी धन अंजन, वी धन अंजन। अब तो आप फटाफट बोल सकते हैं मेरे साथ साथ। व्यवहार जब आपने कर रखा है तो वी धन अवहार, व्यग्र वी धन अग्र, व्यवधान वी धन अवधान, वी धन अवधान। अत्यंत, यह के आगे आधा तय है तो क्या हो गया अति धन अंत, अत्यल्प, अति धन अल्प, यह के आगे आधा कौन है ध, यह किसका बनता है ई का, तो ध में ई मिला तो क्या हो गया अधि, तो क्या हो गया अधि धन अयन, अधि धन अयन। अध्यवसाय, यह के आगे आधा ध है तो इसमें मिला अधि, और क्या हो गया अधि धन अवसाय, अधि धन अवसाय। अध्यक्ष क्या हो जाएगा अधि धन अक्ष, अधि धन अक्षय। ठीक है, अब जैसे आगे उदाहरण देखते हैं अपन। प्रतिधन अक्षी, प्रतिधन अक्षी देखो, तय आधा ई गया बाहर, ई का क्या बना ये में कौन मिला ए, और ये अक्षी अक्ष में बदल ही गया तो क्या हो गया प्रत्यक्ष। परिधन अंक, रे की रे वाला है तो इसको एक बार 4 लाइनों में करके देख लेते हैं। हाँ, रे को हलंत किया बाहर क्या निकला ई का क्या बना ये, सामने कौन है अंक, देखना। अब ये में ए मिला, ऊपर अनुस्वार है ही, आधार है हमेशा आगे वाले के सर पे बैठता है, क्या हो गया पर्यंक, क्या हो गया पर्यंक। आधार है हमेशा आगे वाले के सर पर बैठता है। एकदम बच्चों की तरह ले रहे अपन इस कक्षा को ताकि सीख जाए, सीखने के लिए बच्चा ही बनना पड़ता है जी। परिधन अटन, रे को हलंत किया बाहर क्या निकला ई का क्या बना यह, सामने कौन है अटन, यह में ए मिला, आधार है ऊपर गया और क्या हो गया पर्यटन, क्या हो गया पर्यटन। समझे? ठीक है, कंप्लीट। अब किसका सही हुआ ऑफलाइन में पूछते, हाथ खड़े करना सही हुआ। ठीक है, मैं पुनः कुछ उदाहरण देने जा रहा हूँ, पुनः कुछ उदाहरण देने जा रहा हूँ। हाँ, एकदम मस्ती के साथ आगे बढ़ना है। ठीक है, जितना इसमें संभव हो पाता उतने देता हूँ, बाकी तो पीडीएफ रहेगी, आप अभ्यास करना। कुछ अभ्यास मैं यहाँ करवा देता हूँ आपको, कुछ शब्द दे रहा हूँ मैं। हाँ, कुछ शब्द दे रहा हूँ, आप उनको जोड़िए इस बार। जैसे वापी धनश्व, और पूरे 4-4 पंक्तियों में जोड़ लीजिए, फिर आदत बन जाएगी। गति धन अवरोध, मही धन अर्चन, देवी धन अर्पण, त्रिधन अंबक, स्त्रीधन अत्र। चलो, ये 5-6 शब्द दिए हैं, तुरंत हल करो, और हल करने के बाद ही आगे के वीडियो को देखिएगा, मैं करवाता हूं। वापी धनश्व, देखना आप कर भाई स्वयं कार्य करेंगे तभी सीख पाएंगे। बार बार मैं इसीलिए कह रहा हूं। पै को हलंत किया, बाहर क्या निकला ई का क्या बना ये, सामने कौन है अश्व। अब जोड़ते हैं, पै आधा है तो आधा ही रहेगा, ये में कौन मिला ए, तो ये पूरा हो गया और क्या बन गया वाप्यश्व। आप वहां बोलो ताकि कम्युनिकेशन फील हो। गति धन अवरोध, तय को हलंत किए बाहर क्या निकला ई का क्या बना ये, और सामने कौन है जी भगवान अवरोध। आइए जोड़ते हैं, तय आधा है तो आधा ही रहा, और ये में कौन मिला ए, तो ये पूरा हो गया और क्या शब्द बना गत्यावरोध। अब बहुधा लोग इसका गत्यावरोध प्रयोग करते हैं जो पूर्णतः अनुचित है, अव्याकरणिक है। शब्द क्या होता है गत्यावरोध होता है, ये जो शब्द है ये क्या होता है गत्यावरोध होता है। तो संधि शब्द शुद्धि में भी बड़ी भूमिका निभाती है। मही धन अर्चन है को हलंत किया बाहर क्या निकला ई का क्या बना ये, और सामने कौन है अर्चन। है आधा है तो आधा ही रहा, यह में ए मिला और क्या बन गया महियर्चन, क्या बन गया महियर्चन। है और यह को जोड़ करके भी लिख सकते हैं, तो क्या हो गया महियर्चन, क्या हो गया महियर्चन। ठीक है, इधर देखिएगा, देवी धन अर्पण, वह आधा बाहर कौन गया ई, देखो सीधा ई का क्या बना ये में ए मिला तो ये पूरा, और क्या शब्द बन गया दिव्यर्पण, क्या हो गया दिव्यर्पण। त्रिधन अंबक, त्रय आधा बाहर कौन गया ई का क्या बना ये में कौन मिला ए, ऊपर अनुस्वार, और क्या हो गया त्रयंबक, क्या हो गया त्रयंबक। स्त्रीधन अत्र, त्रय आधा बाहर कौन गया ई का क्या बना ये में कौन मिला ए, और क्या हो गया स्त्र्यत्र,
क्या हो गया, स्त्रीत्र। समझे? ठीक है, बढ़ते हैं आगे। कुछ उदाहरण और दे रहा हूं, कुछ उदाहरण। यण संधि में शब्दों की तोड़ मरोड़ सीख गए ना, तो फिर संधि ये समझ लीजिए आपको आ गई है। नियम सबको मालूम होता है, ई के बाद असमान स्वर आने पर ई का ये बनता है, लेकिन फिर भी त्रुटि होती है, वो अनभ्यास के कारण होती है। इधर देखिएगा, पुनः कुछ शब्द दे रहा हूं। व्यास, व्यायाम, लिखते जाओ, पेन कॉपी उठाओ। व्याघात, व्याज, व्यापार, व्याकरण, व्याख्यान, ये साथ साथ उपसर्ग का टॉपिक भी हो रहा है। प्रत्याख्यान, प्रत्यारोप, प्रत्याशा, प्रत्याघात, अध्यारूढ़, अध्याय, अध्यापक, न्याय, न्यास। लिखिए फटाफट। ठीक है, अगली स्लाइड चेंज करता हूं, कुछ और लिखवाता हूं। अत्यावश्यक, अत्याधुनिक, थोड़ा फास्ट लिख देते हैं। अत्याचार, परिधन आय, परिधन आवरण, कीजिए हल। सब उपसर्गों वाले उदाहरण दिए, हल कीजिए फटाफट। और हल करने के बाद ही आगे वीडियो में प्रवृत्त होइएगा। ठीक है, देखना, लेकिन ये देखना पहले स्वयं सोल्व करने के बाद। ठीक है, व्यास, यह के आगे आधा कौन है जी? वह। बोलो कौन है? वह। यह में कौन मिला हुआ? आ। तो यह तो ई का बनता, तो वह में ई मिला वी, और यह में कौन मिला हुआ? आ। भाई ई का तो आधा ये बनता है, यहाँ यह में आ मिला हुआ, तो क्या हो गया? वी धन आश। बोलते जाओ, व्यायाम, वी धन आयाम, व्याघात, वी धन आघात, व्याज, वी धन आज, व्यापार, वी धन आपार, व्याकरण, वी धन आकरण, व्याख्यान, वी धन आख्यान, वी धन आख्यान, प्रत्याख्यान, प्रतिधन आख्यान, प्रतिधन आख्यान, प्रत्यारोप, प्रतिधन आरोप। बोलो वहां, प्रत्याशा, प्रतिधन आशा, प्रत्याघात, प्रतिधन आघात, अध्यारूढ़। बोलिए, अधिधन आरूढ़। स्वतः जब उत्तर निकलने लगे मेरे बिना कहे तो समझ लीजिए कक्षा के साथ एकात्मकता स्थापित हो चुकी है। अध्याय, अधिधन आय, अध्यापक, अधिधन आपक, न्याय, निधन आय, और न्यास, निधन आ। सबका उपसर्ग को हमने अलग अलग कर लिया। हाँ, उपसर्ग का टॉपिक साथ हो रहा है। अत्यावश्यक, यह के आगे आधा तय, तो तय में ई की मात्रा, उपसर्ग में अंतिम मात्रा छोटी, यह में क्या मिला हुआ? आ। तो अतिधन आवश्यक, अत्याधुनिक, अतिधन आधुनिक, और अत्याचार, अतिधन आचार, अतिधन आचार। परिधन आय, रे को हलंत किया, बाहर क्या निकला? ई का क्या बनता है? यह। सामने कौन है? आ, आय। सबको पता है कि परिधन आय का पर्याय बनेगा, परिधन आवरण का पर्यावरण बनेगा, फिर भी पूरा समझिए, आदत में बैठ जाना चाहिए। देखना, अब यह में कौन मिला? आ, तो या पूरा, आधा रह गया ऊपर, और क्या हो गया? पर्याय। क्या हो गया? पर्याय। परिधन आवरण, रे को हलंत किया, बाहर क्या निकला? ई का क्या बना? यह। सामने कौन है? आवरण। यह में आ मिला, आधा रह गया ऊपर, और क्या हो गया? पर्यावरण। क्या हो गया? पर्यावरण। बताओ सब सही किसके हो गए?
ठीक है, कुछ उदाहरण और देता हूँ, हालांकि साथ पीडीएफ में काफ़ी उदाहरण रहेंगे, कई बार अपलोड होने में 1-2 दिन क्योंकि बड़ी व्यस्तताएं रहती है, इसलिए मैं कह रहा हूँ साथ साथ अभ्यास करते जाएं, साथ साथ अभ्यास करते जाएं। ठीक है, इधर देखिएगा, सीखने के लिए धैर्य की बड़ी आवश्यकता होती। कई विद्यार्थी बड़े उतावले होते हैं, उतावलेपन से पार नहीं पड़ते, धैर्य, धीरता। हाँ, इधर देखो, कुछ अभ्यास और करवा देता हूँ, यण संधि में ही इतना अधिक अभ्यास करवा रहा हूँ, ठीक है, ताकि पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। बाकी तो नियम बता करके हम आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ कुछ अभ्यास तो करते हुए आगे बढ़ेंगे, अपन ऐसे नहीं बढ़ने वाले। व्युत्पत्ति, व्युत्पन्न, व्यू है, प्रत्यु है, नार्योचित, नार्योचित, नध्युर्मी, नध्युर्मी। एक ई का जो ये नियम है उसमें सभी मात्राओं का अभ्यास करवा देता हूं, फिर थोड़ा सा फास्टली ले लेंगे। नध्युर्मी, नार्युपकार, स्त्रुपकार। उद्देश्य यहां केवल मात्राओं का अभ्यास करवाना होता है। तुरंत कीजिए। है, कर लिया? आप वीडियो पॉज करके कर सकते हैं। देखना, व्युत्पत्ति, यह के आगे आधा वह है तो क्या हो गया? वी, वी धन उत्पत्ति। अब कोई पूछे जी व्युत्पत्ति में कितने उपसर्ग है? जी 2 है, हैं? अपने आप पता चला गया। व्युत्पन्न, वी धन उत्पन्न। व्यू है, वी धन ऊ है, इस बार ऊ दीर्घ आएगा। हाँ, यह में दीर्घ ऊ की मात्रा लगी है। प्रत्यु है, प्रति धन ऊ है, प्रति धन ऊ है। नार्योचित्त, यह के आगे आधा कौन है? रे। यह किसका बनता? ई का। तो रे में ई की मात्रा लगी तो क्या हो गया? नारी। और यहाँ क्या लगा हुआ? ऊ। तो नारी धन उचित, नारी धन उचित। नार्युपकार क्या हो जाएगा? नारी धन उपकार। क्या हो जाएगा? नारी धन उपकार। नध्युर्मी, देखो नध्युर्मी को ऐसे लिख सकता हूं, द और ये से ही ध्य बनता है, द और ये से ही ध्य बनता है। ठीक है, अब यह किसका बनता है? ई का। तो द में ई की मात्रा लगी तो नदी, और यह में ऊ दीर्घ लगा हुआ है। नदी धन ऊर्मी, नदी धन ऊर्मी। ऊर्मी मानी लहर। और स्त्रुपकार है, त्रय में ई की मात्रा लगी, स्त्री, स्त्री में ऊ बड़ा आता है। स्त्री धन उपकार, स्त्री धन उपकार। ठीक है, आगे बढ़े, फिर कुछ अभ्यास और करते हैं। देखना इधर, ये मैं ऑफलाइन कक्षाओं में भी प्राय इन शब्दों का अभ्यास करवाया करता हूं इसी क्रम में। उद्देश्य केवल ये होता है कि ई के बाद ए आए, आ आए, उ आए, उ आए, ए आए, आई आए, ओ आए, औ आए, तो क्या स्थितियां बनेगी। शब्द भले कुछ भी हो, हमें संधि तो बीच के 2 वर्णों में हो रही है ना, इधर वाला जो भी है वो तो एज इट इज लिखा जाएगा, इसलिए आप समझें इस बात को। खैर, इधर देखना, यहां तक आते आते विद्यार्थी त्रुटियां करने लग जाते हैं। ऐसे शब्दों में बड़ी त्रुटियां होती है। हाँ, कई बार तो मैंने कक्षाओं में ये अनुभव किया है कि विद्यार्थी एक नए स्वर को जन्म दे देते हैं, नए स्वर की डिलीवरी करवा देते हैं यहाँ, और बड़ा त्रुटिपूर्ण कार्य कर देते हैं, क्योंकि ये शब्द ही बड़े भयावह दिखते हैं, दिखने में बड़े डरावने हैं। बड़े भयावह शब्द दिख रहे हैं। तो ज़्यादा नहीं देते हुए मैं थोड़ा सा कम शब्द ही ले लेता हूँ, अधिक नहीं लेते हुए। बस उद्देश्य अभ्यास करना है अपना, इसलिए हर प्रकार की मात्रा का एक एक अभ्यास तो होना ही चाहिए। और एक से अपन तो ज़्यादा ही लेके चल रहे हैं, 4-4, 5-5 लेकर के चल रहे हैं। देखना, देखना, नारियोज, चालू हो जाओ। नार्यवदार्य, है? फिर अगली स्लाइड निकालू मैं। नार्यवदार्य, हाँ, इधर देखना। नदी धन ओघ, स्त्री धन अवचित्य, नद्यवदार्य, ऋत्यवचित्य। ठीक है,
कीजिए हल। हल करने के बाद ही आगे की कक्षा देखेंगे आप। इधर देखना, नारियसी, यह के आगे आधा कौन है? रे। रे में ई की मात्रा लगी तो क्या हो गया? नारी। अब ये में किसकी मात्रा लगी? ए की, तो क्या हो गया? नारी धन एसी। नारी धन एसी, नारियक्य। अब यहाँ हल करते समय बड़ी त्रुटियां करते हैं, कहीं ऑफलाइन पढ़े हुए होंगे, उनको घटनाक्रम याद आ गया होगा। करते क्या है, यह के आगे आधा कौन है? रे। तो यह तो ई का बनता, तो रे में तो ई की मात्रा लगा दी, नारी बन गया। अब त्रुटि कहाँ होती है भाई? यहाँ दो मात्रा लगी है, तो विद्यार्थी एक नया स्वर लिख देते हैं ऐसा कि यहाँ दो लगी है तो इस पर भी दो ठोक दो, ठीक है। ये 12वें स्वर का जन्म करवा देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे जो ए है उसकी कितनी मात्रा होती? एक, और ऐ की कितनी होती है? दो। तो ऐ, नारी धन ऐक्य, नारी धन ऐक्य। अब इसको ऐक्य नहीं पढ़ना है, ऐक्य, नारी धन ऐक्य। हाँ, नारीश्वर्य, नारी धन ऐश्वर्य, नारी धन ऐश्वर्य, यहाँ भी वो दो है ना, तो ऐ की मात्रा है। व्योम, आकाश, ठीक है। तो यह के आगे आधा वी है, वी उपसर्ग है, यह में ओ मिला हुआ है, वी धन ओम, वी धन ओम। स्त्रेकता, यह के आगे त्रय है, तो त्रय में ई की मात्रा लगी तो स्त्री, यह में किसकी मात्रा लगी? ए की, तो स्त्री धन एकता, स्त्री धन एकता। देवी धन ऐश्वर्य, आइए जोड़ते हैं। वह आधा बाहर कौन गया? ई का क्या बना? यह। मात्रा किसकी लगी? ऐ की कितनी? दो, और क्या हो गया? दिव्येश्वर्य। क्या हो गया? दिव्येश्वर्य। नार्योज, नार्योज, ऊपर कौन है? रे, तो नारी, और ये में कौन मिला हुआ है? ओ, नारी धन ओज। नार्यौदार्य, नार्यौदार्य, क्या? नार्यौदार्य, तो क्या हो जाएगा? नारी धन अवदार्य। क्या हो जाएगा? नारी धन अवदार्य। क्या हो जाएगा? नारी धन अवदार्य, ठीक है। अब आगे अगली स्लाइड निकालता हूं, आप चेक करते जाना कहाँ त्रुटियां हुई है और कहाँ सही हुआ है, और जहां त्रुटियां हुई है उनके राउंड लगाना, उसके बाद सही लिखना उसके पास में। इधर देखिएगा, नदी धन ओग, द, बाहर कौन निकला? ई, तो ई का क्या बना? यह, और सामने कौन है? ओघ। ओघ मानी बता चुके हम, प्रवाह है। ओघ मानी क्या होता है? प्रवाह है। आइए जोड़ते हैं, द आधा, यह में ओ की मात्रा लगी तो क्या हो गया? नद्योग। द और ये को जोड़ते हो तो क्या बनता है? ध्य बनता है, तो क्या हो गया? नद्योग, है, नदी का प्रवाह है। स्त्री धन अवचित्य, स्त्री धन अवचित्य। त्रय, बाहर को निकला ई का क्या बना? यह, सामने किसकी मात्रा? औ की, और क्या बना? स्त्र्यवचित्य। क्या हो गया? स्त्र्यवचित्य, ठीक है। अब नद्यवदार्य का संधि विच्छेद कीजिए, यह से पहले कौन है? द, यह किसका बनता? ई का, तो द में ई की मात्रा लगी तो क्या हो गया? नदी, और यह में कौन मिला हुआ है? अव, तो क्या हो गया? नदी धन अवदार्य। और रीत्यवचित्य, तो इसका क्या उदाहरण हो जाए? उत्तर हो जाएगा रीति, रीति है, रीति में तय में ई छोटा, रीति धन अवचित्य, ठीक है। समझ आया? बोलो, आया, ठीक है। तो हमने देखो कितने प्रकार की स्थितियों का अध्ययन किया, देखना जरा आप। ई के बाद ए हो, प्लस आ हो, प्लस ऊ हो, प्लस ऊ हो, प्लस ए हो, प्लस आई हो, प्लस ओ हो, प्लस औ हो, प्लस अंग हो। इतने प्रकार की स्थिति, इसके अलावा कोई पोजीशन बनती ही नहीं है, भले हम किसी भी उदाहरण से समझ रहे होंगे उन्हें। भाई संधि तो बीच में यही होने वाली है ना, इसके इधर जो है, इसके इधर जो है, वो तो एज इट इज लिखा जाएगा, भले कोई भी शब्द आ जाए। तो ई में ए मिला तो ई का क्या बना? यह, और यह में ए मिला तो यह, प्लस आ, या, प्लस उ, यू, प्लस उ, यू, प्लस ए, ये, प्लस आई, यही, प्लस ओ, यो, प्लस औ, यव, प्लस अंग, यंग। ये इतने प्रकार के उदाहरण हमने देखे, और यण संधि की पहली पोजीशन की काफी लंबी हमने व्याख्या कर ली, हर प्रकार के उदाहरण हमने देखे। और पोजीशन क्या थी? ई के बाद कोई भी ऐसा मान स्वर आए तो उसका क्या बनेगा? यह, और उसकी इसके अलावा कोई स्थिति नहीं बनेगी। समझ गए? ठीक है, तो ये है आपकी यण संधि। अब हम ऊ के भी बहुत से उदाहरण देख सकते हैं और री के भी बहुत से उदाहरण देख सकते हैं। अभ्यास करना होगा, पीडीएफ साथ रहेगी, आप ज्यादा से ज्यादा उदाहरणों का क्या करेंगे? अभ्यास। कंसेप्ट क्लियर हो चुका है, ठीक है। देखिए, तो इस कक्षा को हम दे देते हैं विराम, ठीक है।
और क्योंकि आपने अभ्यास कर करके यदि ये पूरी कक्षा की है तो आपके लिए ये 1.5 घंटे के आसपास हो गई होगी। 30 मिनट की भी यदि रिकॉर्ड हुई है तो 30-40 मिनट की तो हो गई होगी, क्योंकि आपको सोल्व करना और सोल्व करना ही है, नोट्स के भरोसे नहीं रहना। ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरणों का अभ्यास करना है, ठीक है। तो आप सब हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खिलखिलाते रहें, आनंदित रहें, प्रसन्नचित्त रहें। ओके, जय हिंद।